जय हिंद। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ जुडिशरी। इसके अंदर अभी तक हमने 4 एपिसोड्स कर लिए हैं और ये हमारा 5वां एपिसोड रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है सीखने के लिए, इसी पर्पज़ से ये बनाई गई है। और सबसे पहले अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हमने देखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन अपॉइंट करता है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल उसके बारे में देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम आर्टिकल 124 देखें, उसके अंदर इसके बारे में बताया। उसके अलावा जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके तहत ये जो सारा प्रोसीजर रहता है जजेस को रिमूव करने का, किसी जज को रिमूव करना है तो उसके तहत, उस एक्ट के, उस कानून के तहत ये होगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। और ये प्रेसिडेंट साहब जो है ऑर्डर देते हैं, तभी जज को रिमूव किया जाता है। वो ऑर्डर बेस्ड होता है एक मोशन के ऊपर, यानी कि सबसे पहले जैसे एक बातचीत होगी, बहस होगी, वो ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एंड इनकैपेसिटी, यानी कि जज जो है किसी काम को करने के लिए वो इनकेपेबल है, उसके अलावा मिसबिहेवियर उन्होंने कुछ किया है। तो मिसबिहेवियर यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने, जैसे आम हम मिसबिहेव बोलते हैं किसी के साथ, मिसबिहेवियर इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की किसी चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कोई कार्य नहीं किया। तो उन्हें दो ग्राउंड्स के ऊपर, मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, और जजेस इंक्वायरी एक्ट आपने याद रखना है। उस मोशन जो है इसे अप्रूव करना पड़ता है। मान लीजिए कि दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, और इसमें मान लीजिए लोकसभा के अंदर जैसे बात शुरू हुई कि हाँ किसी जज को रिमूव करना है, तो लोकसभा के अंदर 100 जो मेंबर्स हैं, वहाँ पे 100 पार्लियामेंटेरियंस हैं जो करने के लिए। उसके बाद अगर राज्यसभा के अंदर बात हो रही है तो 50 मेंबर्स चाहिए उसे अप्रूव करने के लिए। तो फिर वो जाता है जो चेयरमैन होते हैं या स्पीकर होते हैं, चेयरमैन राज्यसभा के अंदर और स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर। तो अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं लोकसभा के अंदर, जो स्पीकर हैं, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसके अंदर जो चेयरमैन है, इन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है। अब वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्या कुछ ऐसा ग्राउंड बन रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो एक कमेटी सेटअप करते हैं। कमेटी के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कोई सुप्रीम कोर्ट के और जज भी हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो प्लेस है, उसके अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। उसके बाद तीसरा जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, और ये कमेटी सेटअप होती है। कमेटी जो है वो पहले प्रोब करती है, जांच करती है कि क्या इसे आगे इस मसले के ऊपर बात करनी है या नहीं। तो वो फिर जांच करती है, प्रोब करती है। उसके बाद फिर वो आगे जो है इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद दोनों हाउसेस के अंदर एक रेजोल्यूशन होगा और रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी। अब जो पार्लियामेंट होते हैं, जो संसद होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज़ चाहिए होती हैं किसी कानून को पास करने के लिए। अब जजेस को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें सभी मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, उन्हें बताना ज़रूरी है कि हाँ इस जज को रिमूव करना चाहिए, जो भी ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर। और उसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी, उसके अलावा 2/3 जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उससे कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि 90 मेंबर्स है तो उसका 2/3 कितना हुआ, 60। तो 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो इतने ये जो मेजॉरिटी है ये चाहिए। और जब ये पास हो जाएगा दोनों हाउसेस के अंदर, जब ये पास हो जाएगा, जैसे एक राज्यसभा के अंदर पहले पास हो गया, फिर लोकसभा के अंदर दूसरे हाउस के अंदर जाएगा, तो जब वहाँ से भी पास हो गया तो फिर जज को रिमूव माना जाएगा। तो वो होगा लेकिन प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब ही ऑर्डर के ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे या साइन करेंगे, तो जज जो है रिमूव हो जाएंगे। अभी तक हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज को ऐसे रिमूव किया गया।
लेकिन जैसे मान लीजिए कि इंक्वायरी अभी चल रही है, तो बीच में जज जो हैं वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन अवेलेबल है। और अभी तक इस तरह की जो एक्टिविटी हुई है या इस तरह की कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे, जस्टिस सेन। तो उनके बारे में आप और भी इस एग्जांपल के बारे में देख सकते हो। तो अभी तक फ़िलहाल हिस्ट्री के अंदर इस तरह से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। उनके ऑर्डर से ही रिमूव होते हैं जज, लेकिन वो इस तरह से रिमूव नहीं किया जाता उनको, बल्कि एक प्रोसीजर होता है उनका। और जजेस एक्ट एक कानून है 1968 का, उसके तहत उनको रिमूव किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमेशा सीखते रहें। जय हिंद टू ऑल।